बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लैब नंबर 13 which is on the Mertz principle is about the applied physics. Okay, Mertz principle. What do you understand? What do you understand from the word? What is the Mertz principle? Mertz एक बंदा था, एक साइंटिस्ट. Mertz was a scientist. He performed a practical to gain the frequency of AC supply. To gain the frequency of AC supply through this formula. Applying this equipment performance through this procedure. Okay, he gave his name on this principle which is known as Mertz principle. The objective of this lab is to determine the frequency of AC supply Mertz apparatus. The theory is what the frequency of AC supply is given by this formula: F is equal to 1 over 2L under root M capital M G over M, where F is the frequency, okay, of the AC supply for frequency of transfer standing waves producing in a string. स्ट्रिंग क्या होती है? एक थ्रेड होती है जिसके थ्रू वो आपके ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है. L is the distance between two successive nodes. L क्या है? दो successive nodes के दरमियान. ये नोड है. This is known as node. Okay. दो successive nodes, two successive nodes के दरमियान जो distance होगा उसे कहेंगे L. Length of that two nodes. Okay. And M, capital M is the mass of the mass is the total, M is the total mass suspended to the string. M is the what? Total mass suspended to the string. M जो हम पेन में मास करेंगे, ये पेन है, ठीक है. ये प्रोसीजर थोड़ा सा पहले परफॉर्म कर समझा देता हूँ कि होता क्या है. कि ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है, ठीक है. इसके वाइब्रेटर के अंदर दो कॉइल्स हैं. ये वाइब्रेटर है, दो कॉइल्स हैं और ये भी कॉइल्स है और ये वाइब्रेटर है. ये मतलब कि एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है. करंट जब इसमें प्रोड्यूस होता है तो ये वाइब्रेटर आपका टू एंड फ्रो मोशन जनरेट करता है. टू एंड फ्रो मोशन मतलब कि राइट एंड लेफ्ट को प्रोड्यूस करता है. इसमें हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग मींस के एक थ्रेड वायर, एक थ्रेड हमने कनेक्ट की हुई है जो आगे जाके पुली से क्रॉस होकर एक पेन में कनेक्टेड है. पेन जो है वो एयर में है. एक आपका जो एक नोड मतलब कि एक पॉइंट आपका थ्रेड का वो कनेक्टेड है लेफ्ट साइड पे मतलब के, और दूसरा क्या है, सस्पेंडेड है पेन में और वो एयर में है, ठीक है. हम इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर ऑन वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, जब इसको हम सप्लाई देंगे, सप्लाई दिया इसको, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने टू एंड फ्रो मोशन जनरेट करेगा. टू एंड फ्रो मोशन जनरेट करेगा तो थ्रेड आपकी टू एंड फ्रो मोशन ये हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा. जो वाइब्रेटर की जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करेगी. जो आपका वर्टिकल जो आपकी जो थ्रेड है वो वर्टिकली टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस करेगी लाइक दिस, ठीक है. फर्स्ट डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में ऐसे जाएगी. क्लियर है. तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें नोड्स मिलेंगे. ये वेव्स कहलाती हैं ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स. ओके, आपको एग्जांपल देता हूं. हम एक वाटर है, पॉन्ड है, ठीक है. हमारे पास स्विमिंग पूल है. स्विमिंग पूल में हम क्या करते हैं, पत्थर, एक हम रॉक जो है, एक स्टोन, वो हम थ्रो करते हैं. तो वहां पर क्या होता है, आपकी जब वो स्टोन थ्रो होता है तो वो एक सर्कुलर वेव जनरेट करता है. दिस इज नोन एज वेव. ओके, स्टैंडिंग वेव्स. एक स्टैंडिंग वेव्स तब जनरेट होती है जब एक पॉइंट उसका कनेक्टेड हो, दूसरा पॉइंट उसका क्या पेन से मतलब कि दूसरा वो एयर में हो, तो वो क्या होगा, आपका स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होगी. स्टैंडिंग वेव्स किस तरह से जनरेट होंगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी. ट्रांसफर, दिस इज नोन एज ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव्स. स्टेशनरी वेव्स, दिस इज नोन एज व्हाट, स्टेशनरी वेव्स. कैसे जनरेट होती हैं, जब इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर से आपकी स्ट्रिंग की एक वायर कनेक्टेड है, दूसरी पेन में क्या है, वो एयर में है, ठीक है. जब ऐसे इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर ऑन किया, वो क्या कर मैग्नेट की वजह से वो टू एंड फ्रो मोशन जनरेट कर हॉरिजॉन्टली, तो आपकी थ्रेड होगी वो वर्टिकली टू एंड फ्रो मोशन जनरेट करेगी. टू एंड फ्रो मोशन जनरेट करेगी तो वो वहां पर क्या ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होंगी. दिस इज नोन एज ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव्स. ओके. M क्या आपको मैंने बता दिया. L क्या है, L इज द टोटल लेंथ ऑफ द टू
सक्सेसिव नोड्स के दरमियान जो लेंथ है उसे कहते हैं m क्या है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द ये टोटल मास सस्पेंडेड इन द पेन। एक पेन का अपना मास होगा, ठीक है, प्लस पेन मास प्लस जो उसमें हमने और एक एक्स्ट्रा मास 5 ग्राम 10 ग्राम इसमें ऐड किया होगा, वो आपका मास ऐड किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल L is the length of two nodes, okay, capital M is the total mass, M1 क्या है, मास ऑफ द किसका, पेन का मास प्लस जो हमने उसमें मास ऐड किया होगा। क्लियर? M2 G is the ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम इसे शो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी की क्या वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर हम इसे क्या करें सेंटीमीटर में कम वर्किंग करेंगे तो हमारे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? और स्मॉल m क्या है आपके पास, स्मॉल m क्या है आपके पेज नंबर 50 पे लिखा हुआ है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है ये जो वायर आपको मैं थ्रेड बताई थी, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसे हमने मास पर यूनिट लेंथ हमने कैलकुलेट किया हुआ है। दिस इज नोन एज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ। इसकी वैल्यू गिवन है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पहले से कैलकुलेट 0.0017 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके, ये इसके प्रोसीजर है टू कैलकुलेट द मास मेल्स प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। एसी सप्लाई क्या होती है, जो एसी सप्लाई आपके घर पे सप्लाई आ रही है या ऑफिस में सप्लाई आ रही है, जहां पर भी सप्लाई आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, हमारे पास हम घर में अगर हमारे पास वोल्टेज आता है जो पाकिस्तान में है 220 वोल्ट्स और उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज सिग्नल आता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर मगर कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू चेंज होती है, जैसे जापान है, अमेरिका है, यूके है, आई थिंक सो, वहाँ पर 110 वोल्ट्स इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। आज हमारा प्रोसीजर यही है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है, इसको इस प्रोसीजर के थ्रू हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज। क्लियर? अंडरस्टूड? इसको थोड़ा सा आगे परफॉर्म करते हैं, चलो रीच करते हैं। थैंक यू।